मैं हूं यासर मलिक। तो नए संविधान की जरूरत कैसे है? वो तो पुराने में संशोधन कर लीजिए। देखिए हर चीज आप देख रहे हैं YS3 न्यूज। संघ का एक एजेंडा है, ये संविधान तो माना ही नहीं पहले दिन से संघ ने। क्या भारत का संविधान बदलने वाला है? भारत का संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है। इसी पर संदीप चौधरी ने एक डिबेट की, जिसमें संदीप चौधरी का पारा हाई हो गया, क्योंकि संविधान को बदलने की मांगें उठने लगी हैं। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान बदलने वाला है। संविधान को बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या यह चुनाव का मुद्दा बन सकता है या सच में हमारा संविधान बदलने वाला है? इसी पर डिबेट हुई है, जिसमें संदीप चौधरी ने संघ और बीजेपी के प्रवक्ताओं की जमकर क्लास ली। आप इस डिबेट को पूरा जरूर देखकर जाइए और आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि ये मांग क्यों उठी और कहां से उठी और किस लिए उठाई गई है, क्योंकि संदीप चौधरी ने इस पर बहुत ही शानदार बहस की है। संदीप चौधरी एक ऐसे पत्रकार है जो सरकार से सवाल पूछते हैं। रवीश कुमार के बाद सबसे ज़्यादा सवाल सरकार से पूछने वाले, उनके प्रवक्ताओं से पूछने वाले पत्रकार संदीप चौधरी हैं। आपको भी संदीप चौधरी अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जाइए और संदीप चौधरी की इस डिबेट को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो काफ़ी अच्छी लगने वाली है। संदीप चौधरी ने बड़े तीखे सवाल किए जिनका जवाब संघ और बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास नहीं था। तो संविधान को बदलने पर जो डिबेट हुई है, इस डिबेट को पूरा ज़रूर देखिए। आइए हम साथ मिलकर इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। ट्रायल बलून फ्लोट किया जा रहा है, था ली जा रही है, पानी में ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारा जा रहा है कि कितनी लहरें बनती हैं नए संविधान की बात करके। संविधान कैसे सही बात है, हाई ली जा रही है, गतिरोधक बन रहा है। विकास की राह पर हमें आगे बढ़ना है। 106 बार तो संशोधन हो गए। नया संविधान, बात तो अभी कही नहीं किसी अच्छा, तो नए संविधान अभी ये जो आर्टिकल लिखा है, रोज सैकड़ों आर्टिकल छपते हैं अखबार में। अच्छा। अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति होती है। अगर किसी ने ट्रायल कोई बलून नहीं है प्लीज 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 किसी ने कोई अगर कोई आर्टिकल लिख दिया तो उसमें हाय तौबा कहाँ बात है? अच्छा, संयोग हाय तौबा तब नहीं की थी जब ये 1975 संयोग है या प्रयोग एक है? सेकंड में मॉनसून सत्र में रंजन गोगोई, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, मुख्य न्यायाधीश रहे, वो कहते हैं 1973 के केशवनंद भारती के जजमेंट के चलते जो मूल ढांचा उसकी व्याख्या हुई, उस पर बहस होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी है कि नहीं है? संदीप जी साफ साफ बताओ, है कि नहीं है? मतलब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हुआ शख्स ये बात कहे। मैं अब नहीं है रहा हुआ मैंने अब राज्यसभा मेंबर हो और एक इंडिविजुअल भी है, वो नॉमिनेटेड है शायद। मैं नॉमिनेटेड है, सरकार ने नॉमिनेट किया। यस, तो व्यक्ति है ना। अब हम अभी 25 तारीख को लायर्स कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, हम इसको भी डिबेट करेंगे। अगर एक आर्टिकल किसी ने सरकार की मनमानी पर दरअसल असल अंकुश, बाकी तो आप संविधान में सब बदल सकते हैं, तो असल अंकुश केशवनंद भारती जजमेंट ही तो है कि मूलभूत ढांचे के साथ, मूल ढांचे के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो उनका ये कहना, विवेक देव रॉय का ये कहना, ये दोनों तार जुड़ते नहीं है क्या? अब आप जैसे मर्जी देखो, उसको देखो, स्वतंत्रता है आपको भी, प्लीज। लेकिन आप जब ये बातें बता रहे हैं तो ये बताइए, स्वतंत्रता में ये मुद्दा कैसे उठ गया? संविधान को बदलने की बात तक नहीं होनी चाहिए थी। संविधान को बदलने की बात उठ गई है। अब इस पर विचार होंगे और एक दिन ऐसा आएगा संविधान हो सकता है बदल जाए। देखिए अभी आगे डिबेट में यही जो स्वतंत्रता की आज़ादी का जो नारा लगा रहे हैं, यही आगे क्या कहते हैं संविधान के बारे में अभी सुनकर जाइए। वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। ये कि 75 के आसपास कांग्रेस ने स्वर्ण सिंह जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी और उसमें जो रिकमेंडेशन आई उसको कांग्रेस ने लागू कर दिया। जैसे ये सेकुलर और ये उसके बाद 99 में मुझे याद पड़ रहा है कि एनडीए का एक कॉमन एजेंडा था, उसमें भी ये था कि संविधान की बातों का जांच की जानी चाहिए। हाँ, तो पुराना एजेंडा था जो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे अभी सौरभ, 99 नहीं आप एजेंडे के तहत सवाल पूछ रहे हैं। आरएसएस का भी एजेंडा रहा है क्या? समय समय पर विचार आते रहती हैं परिस्थितियों के हिसाब से। अगर अभी हम 2000, अमेरिका ने तो अपना नया संविधान नहीं लेकर आए, जापान ने तो कोई छेड़छाड़ नहीं की, जर्मनी ने छेड़छाड़ नहीं की। अब मैं इतिहास बता रहा हूं तो आप उसको सुनना नहीं चाह रहे, बताओ। सुनाइए ना। तो हम कह रहे 2000 में वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक आयोग बनाया था बाकायदा,
कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन फॉर वर्किंग अफेयर्स, यस, और उसमें 10 मेंबर थे, वेंकट चलैया भी थे और भी लोग सोली सोराब जी भी और थे। उन्होंने 2002 में रिपोर्ट भी सबमिट करी थी, क्या जो कभी संसद के सामने पेश नहीं की। दिस इज व्हाट आई से। तो ये कोई इतना आसान मामला नहीं है, और इससे भी गंभीर मामला है जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये देश जो संदीप चौधरी को पसंद करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपना कमेंट जरूर करके जाइए। इसके अंदर 1989, 1991, 1996 बीजेपी ने यहां तक भी कहा कि नहीं, ये संसदीय प्रणाली ठीक नहीं है, राष्ट्रपति प्रणाली होनी चाहिए, तो मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो जाए। हमारे वीपी सिंह जी थे, उन्होंने भी अपोज नहीं किया था, उन्होंने कहा हाँ हो सकता है। देखिए इसको इतना वो ना दीजिए, वाटर टेस्टिंग वगैरह पे ना चाहिए। संघीय ढांचे को भी जो संघीय ढांचा है उस पर प्रहार हो जाए, सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो ना रहे। ना उसमें ये उस और कदम है क्या? नहीं, बल्कि उसको और स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, अच्छा, उस दिशा की ओर तो कर्म जाएगा ये, लेकिन उसको कमजोर करने की कौन सोचेगा? देखा और आगे क्यों सोचा जाएगा? फेडरल स्ट्रक्चर को कोई डैमेज करना चाहेगा? कोई सरकार नहीं, आई एम सॉरी, कोई सरकार नहीं करना तो चाहिए। नए संविधान की जरूरत कैसे है? वो तो पुराने में संशोधन कर लीजिए। देखिए हर चीज में समय के साथ साथ बदलाव होते हैं। 126 हो चुके हैं मेरे ख्याल से अभी तक, 106 तो वो 106 संशोधन अमेंडमेंट्स हुए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर पे कभी किसी ने वहीं पे क्या, वही तो दूसरी बार अब पूछ रहा हूं। नहीं छूने की भी कोशिश नहीं की, और नहीं ये सरकार करेगी। बदलाव भाई जो ये शब्द हैं, सॉवरन, संप्रभु, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, नहीं छेड़ सकते, सोशलिस्ट, जैसे आईपीसी में मर्डर की पनिशमेंट है, नहीं छेड़ी, इसी को डकैती की नहीं छेड़ना। समय की साथ इंडिया शब्द से अब दिक्कत होने लगी। अरे नहीं, जब नया संविधान लिखा जाएगा तो पूरा ही छेड़छाड़ हो जाएगा ना संविधान के साथ। कोई किसी पार्टी के, हाँ देवरॉय किसी पार्टी के तो है नहीं, सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं, एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने मेरिट्स की वजह से वो बने हुए हैं। देखिए सरकार को कहना होगा तो खुद कह लेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस आर्टिकल को तुम मत कीजिएगा। अडवाणी के आर्टिकल की बात करें, कब आया था ये? 30 साल पहले अडवाणी साहब का आर्टिकल आया था। वाजपेयी साहब ने कमेटी कब बनाई? 2000 में संविधान की समीक्षा करने के लिए आप एक आयोग बना था, नहीं बना था कि बना था, उसने रिपोर्ट अनंत हेगड़े ने कहा अब सत्ता में आई संविधान को बदलने के लिए, 2016 में बोला अनंत हेगड़े ने। आयोग बना था, आयोग ने अपनी रिपोर्ट तक की, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन पे कोई कार्रवाई तो नहीं हुई। आज उस बात को 23 साल हो गए। जैसे 370 राम मंदिर बैक बर्नर पर संविधान बदल जाए, तो अब ये वक्त भी आ गया क्या? ये तो सवाल पूछा जाएगा। एक बात तय है कि वक्त के साथ परिवर्तन होते रहना चाहिए। देखो, ये उसी की शुरुआत है क्या? ये अभी शुरुआत टेस्ट किया जा रहा है। देखिए अगर जैसे मेन बात वक्त के साथ परिवर्तन होना चाहिए, मतलब संविधान भी वक्त के साथ बदलना चाहिए। इनका कहने का मतलब यही है। सौरभ, क्या ये आपने कहा एजेंडे के तहत आप सवाल पूछ रहे हैं? एजेंडा तो आपका था, संघ का एक एजेंडा है, ये संविधान तो माना ही नहीं पहले दिन से संघ ने। बात दृष्टि की, नजरिया की है। और आपका जो ये सवाल है कि संघ ने कभी संविधान को नहीं माना, ये मुझे लगता है कि आपकी जानकारी में होगा, संघ सदैव संविधान को मानता है। सभी लोगों के प्रति विपक्ष तो आरोप लगाता है। आपको लगता है संघ संविधान को मानता है? अगर हाँ तो कमेंट में यस, और अगर नहीं तो कमेंट में नो जरूर लिख कर जाइए। वीडियो को लाइक करें, संदीप चौधरी की इस डिबेट को भी लाइक जरूर करके जाइए। तिरंगा भी नागपुर के अपने मुख्यालय पर 50 साल बाद लहराया। आरोप सदैव तिरंगा का सम्मान और सदैव तिरंगा में आस्था लाखों करोड़ों स्वयंसेवकों की है। केसरिया ध्वज फहराया जाता है। ये तय नहीं होता है आज दुनिया तभी नहीं संदीप जी, इसी बात को समझने की जरूरत है। संघ का ध्वज है, वो संघ के ध्वज से तिरंगा की बात क्यों करना? तिरंगा का अलग स्थान है और शाखा में संघ का अलग स्थान है, ध्वज का अलग स्थान है। दोनों को जो नहीं जानता है वो ऐसा सवाल करता है। यदि आपको जानना है या जो आरोप लगा रहे उन्हें जानना है तो संघ के ध्वज को के पास आए और ध्वज को देखें, जाने। निश्चित तौर पर उनका स्वागत है, उनको जानना चाहिए। दूर बैठे हुए संघ को नहीं कह सकते। तो आपने ये डिबेट देखी, जहां पर नया संविधान लिखने की चर्चा हो रही है। विवेक देबराय जो कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को उठाया है कि नया संविधान लिखना जरूरी है। देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को गतिशील बनाने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए वक्त के साथ साथ हमें चीज़ों को बदलना होगा, जिसमें संविधान का भी नाम आ रहा है। ये खबरें बहुत तेजी के साथ फैल रही हैं क्योंकि ये विवेक देबराय ने एक आर्टिकल के तहत ये अपनी बात को कहा है।
अब क्या होता है आगे, क्या संविधान बदला जाएगा या संविधान वैसा ही रहेगा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान क्या देश को रोक रहा है आगे बढ़ने के लिए, या नया संविधान जब लागू होगा तो क्या वो देश को आगे बढ़ाएगा? संविधान क्या बदलने वाला है? आप अपना कमेंट जरूर दीजिए। क्या संविधान बदलकर देश आगे बढ़ सकता है, या यही संविधान को सही से चलाकर देश को आगे बढ़ाया जा सकता है? वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। हमें आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप सपोर्ट करें।